बिहार में चुनाव पूरे शबाब पर हैं और तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं। बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच काराकाट सीट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पवन सिंह की वाइफ हैं और काफ़ी चर्चा में बनी रहीं। इस बीच में इन्होंने निर्दलीय नामांकन किया। हालांकि ये भी पता चल रहा है कि दो एक पार्टियों से ऑफ़र भी आया, लेकिन उसको ठुकरा कर इन्होंने नामांकन निर्दलीय करना पसंद किया। मैम, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी कुछ? हाँ, थोड़ा सा हरासमेंट हो गया है, चूँकि भाग दौड़ काफ़ी है तो हरासमेंट हो गई है ज़रा सी। तो ये तो चुनाव का टाइम है, 11 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में तबीयत खराब होगी तो कैसे चलेगा काम? नहीं, देखिए वो मैंने बोला ना, हरासमेंट हो गई है थोड़ी सी, पर जैसे ही जनता के बीच में जाती हूँ फिर से वैसे ही ताकतवर होके आती हूँ, उतरती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसे अब आदमी रूम में आया तो रिलैक्स होता है, तो थोड़ी सी हरासमेंट लगती है जी। अच्छा, ये काराकाट सीट आपने क्यों चुनी चुनाव लड़ने के लिए, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए मैं लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कंटिन्यू बनी रही विधानसभा में, 6 विधानसभा में। पर चूँकि 6 विधानसभा में मैं घूमी तो मुझे लगा कि काराकाट की जो स्थिति है ना, वो बहुत ही मतलब अब दुर्भाग्य कह लीजिए ये कि काराकाट की स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मतलब विकास के नाम पे कुछ नहीं है अभी। अब कहीं जाइए तो पता चलता है कि शमशान घाट नहीं है। हमें मतलब बॉडी लेके जाना पड़ता है बक्सर, तो कहीं तो कहीं, तो मतलब इस तरीके की स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा, सारी चीज़ें तो मैं जब इंडिपेंडेंट लड़ने का हुआ तो मैंने सोचा कि क्या करूं, कहाँ से मतलब वो करूं। तो वो मुझे लगा कि अगर मुझे बदलाव करना है और मुझे विकास करना है और समाज सेवा के लिए ही उतर रही हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से काराकाट मेरे लिए बेस्ट है। तो इसलिए काराकाट। किसी पार्टी से आपने टिकट मांगा था, या एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी से आपने टिकट के लिए प्रयास किया था, कि सीधे आपको लगा कि नहीं, निर्दलीय ही मैदान में कूद जाना चाहिए? नहीं, देखिए मैंने अपने तरफ से पूरा, चूँकि यहाँ के गार्जियन जो है उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आइएगा कोशिश करिएगा टिकट लेके आए। तो मैंने कोशिश किया था कि मैं किसी पार्टी से आऊँ ताकि मैं और मजबूती से उतरूँ। लेकिन कुछ रीज़न रहा, कुछ वजह रही जिस वजह से पार्टी से टिकट नहीं मिल पाई, बातचीत नहीं हो पाई। तो जैसा कि मैं शुरू से बोल रही थी कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी और निर्दलीय लड़ूंगी। तो वही फिर लास्ट में हुआ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास वाकई गिन के 7 लोग थे और वही लोग को लेके मैं मैदान में उतरी थी। और आज अच्छा खासा मतलब रिस्पांस लोगों से मुझे मिल रहा है। पवन सिंह आपके हस्बैंड हैं और उनका तो ठीक ठाक रसूख है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, स्टार प्रचारक हैं। तो आपके टिकट की बात उन्होंने नहीं की? देखिए हमारी जैसा कि आपको पता होगा, हमारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है। तो पवन जी से बहुत टाइम से हमारी बात ही नहीं हुई है, तो टिकट्स और चुनाव को लेके कभी बात ही नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के कुछ टाइम बाद ही पवन जी से मेरी बातचीत बंद हो गई थी, तो कभी चुनाव को लेके कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। और हाँ, हालांकि सोशल मीडिया द्वारा उनको भी पता चलता होगा कि मैं कैंपेन कर रही हूँ या फिर फील्ड में हूँ या फिर मैंने चुनाव लड़ने का अनाउंस किया है। पर उधर से कोई बातचीत नहीं हुई। इधर से मैंने ट्राई भी किया तो कोई बातचीत नहीं हो पाई। तो कभी बातचीत हुई ही नहीं, तो फिर क्या बात करेंगे इस बारे में। बातचीत करने का अभी प्रयास कुछ चल रहा है कि मैनेजमेंट हो जाए और दोनों के बीच बात अच्छे से होने लगे, जैसे पहली परिस्थितियां थी वैसे ही बन जाए? अभी फ़िलहाल क्या है ना कि मैं अपने जनता के लिए उतर गई हूँ और मैं अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे काराकाट के परिवार पे है। और मैं मतलब पूरी तरह से समर्पित हूँ अपने काराकाट के परिवार के लिए, क्योंकि ये यहाँ से मैंने सीखा है खड़ा होना, यहाँ से मैंने सीखा है खुद के लिए लड़ना, यहाँ से मैंने एक मजबूती पाई है। तो अब चूँकि मैं काराकाट से चुनाव लड़ रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि जनता मुझे देखे, समझे, मुझसे मिले, मुझसे बात करे और वो खुद अंदाज़ा लगाए कि क्या ज्योति सिंह वाकई हमारे लिए खड़ी हो सकती हैं, क्या ज्योति सिंह जो कह रही हैं वो करेंगी। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि जो वोट होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही किसी को वोट नहीं कर देना चाहिए। आप जिसको वोट करते हैं ना, मुझे लगता है कि उस इंसान को हर तरह से परखना चाहिए कि क्या जो बातें हो रही हैं वो
आगे इनको मौका देने के बाद वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो इसलिए मैं डोर टू डोर, शायद आपने देखा होगा, मैं डोर टू डोर कैंपेन करती हूँ लोगों से। हालांकि मेरे पास समय कम है और आपके एक चैनल के माध्यम से मैं अपने काराकाट के परिवार से कहना चाहती हूँ कि मेरे पास समय कम होने के बाद जिस गांव में मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो आप लोग परिवार है मेरा और आप लोगों की बेटी हूँ मैं, बहन हूँ, बहू हूँ। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी अकेले हूँ और मुझे ही जाना पड़ रहा है हर जगह। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं आपसे डोर टू डोर जाके मिलूँ, पर अगर मेरे से नहीं, मतलब मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ चुनाव तक का नहीं है। चुनाव के बाद भी मैं, अगर आप लोग चाहें तो मुझसे, जैसे अभी मैं मिल रही हूँ वैसे ही मैं आप लोगों से मिलने आऊँगी, या फिर आप लोग मुझसे मिलने आ सकते हैं। एक सवाल ये था कि किसी भोजपुरी फिल्म स्टार्स तमाम हैं, किसी को अप्रोच किया आपने कि यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अक्षरा सिंह तो आपके समर्थन की बात करती हैं, उनको लेकर क्या कहें? जी देखिए, मैंने बोला कि मैं अपने जनता के ऊपर आश्रित होके आई थी यहाँ पे। मैं यहाँ पे आई तो मैंने एक ही चीज़ बोला यहाँ पे आके, जो हमारे गार्जियन है, मैंने बोला भैया, गार्जियन, बाबूजी, मेरा मान सम्मान इज्जत मैं आज आप लोगों के काराकाट के नाम करती हूँ। या तो आप लोग मेरा मान सम्मान बचा लें, या फिर आप, मतलब जैसा आप लोगों को ठीक लगे वो करिए। देखिए, और आज वो दिन था और आज का दिन है कि पूरी काराकाट मेरे मान सम्मान के लिए लड़ रही है। तो मैंने दूसरी जगह अभी फोकस ही नहीं किया। मैं बोल तो रही हूँ कि मेरा पूरा फोकस मेरे काराकाट के परिवार पे है। नहीं, अक्षरा सिंह जैसे सपोर्ट कर रही हैं आपका, बार बार बोल रही हैं, तो बात मैं फिर से बोलूँगी कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको कि उन्होंने मतलब मेरे लिए बोला, मेरे लिए मेरा सपोर्ट किया। पर बात अक्षरा जी की ही नहीं है। यहाँ पे तमाम महिलाओं का समर्थन मुझे मिल रहा है और तमाम महिलाओं का साथ मुझे मिल रहा है। आज ज्योति सिंह जो फील्ड में, मैदान में इतनी मजबूती से खड़ी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं ये तमाम महिलाओं का समर्थन है, जो एक तरफा समर्थन ज्योति सिंह को मिल रहा है। आज आज अगर मैं चाहती हूँ तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाएं, मैं जब जाती हूँ तो महिलाएं कहती हैं कि ज्योति दीदी, आप थोड़े हारेंगी, चुनाव हारेंगी तो ये महिलाएं, हम सारी महिलाएं हारेंगे चुनाव। तो इस तरीके का समर्थन मिल रहा है। तो बिल्कुल मैं अक्षय जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और भी महिलाओं का पूरा समर्थन मेरे पास है। पवन सिंह के तमाम फैंस हैं जो आपको लगातार ट्रोल करते हैं, इसको लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आपके ट्रोलर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि तारीफ़ अगर आप सुनते रहें ना, तो आप मन बढ़ जाता है आपका, ठीक है। और ट्रोलर्स जो होते हैं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने का, क्योंकि वो आपको हमेशा डाउन दिखाते हैं। तो आप इवन उनको प्रूफ करने के लिए सोचते हैं कि नहीं, मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे लगता है कि ट्रोलर्स होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको बढ़ना है तो दुश्मन भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जी। पवन सिंह पहले बीजेपी में गए, उसके बाद फिर हटे, फिर गए, बीजेपी में शामिल हो गए। ये जो उनका बार बार आवागमन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसको कैसे महसूस करते हैं? देखिए, मैं उनकी पर्सनल लाइफ है और उनका पर्सनल डिसीजन है, और मतलब उनकी प्रोफेशनल लाइफ है ये। और चूंकि उनसे मेरी बात ही नहीं होती है, जब हमारी कोई बातचीत ही नहीं होती है, तो मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी कर सकती हूँ। उनका पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल लाइफ है, तो इस चीज़ पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मतलब इवन मेरे पास जवाब ही नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। ये एलुमनी के तौर पे 30 करोड़ वाली जो बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरासर अफवाह है, झूठ है, और इस एक सिर्फ एलिमनी की ही बात नहीं है। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। मेरे अपने खुद के भाई के साथ मेरी फ़ोटो वायरल की जा रही थी, जो मेरा अपना भाई है, मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये करके तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मार्केट में लाई गई, जब कंट्रोवर्सी हुआ हमारा उनका, तो बहुत सारी चीज़ें जान के मार्केट में लाई गई, लेकिन ये सारी अफवाहें हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि इतने अफवाहों के बाद भी अगर जनता आपको समर्थन दे रही है और आपसे प्यार पा रही है, देखिए, किसी के ना देने से इज्जत मिलती है, ना ही बनती है, ना ही किसी के बिगाड़ने से बिगड़ती है। तो
वो मेरे बारे में जो लोग बात कर रहे हैं उनको तो मेरी अभी हमारा देवतुल्य जनता जवाब दे रहा है, मुझे तो जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब से मैंने नॉमिनेशन किया है, मैंने फ़ोन सारी चीज़ों को देखना ही, मतलब इवन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं देखूं। मैं पूरे टाइम फील्ड में रहती हूँ और अपने परिवार के बीच में रहती हूँ। पवन सिंह से रिश्तों की बात करें अगर, तो ये रिश्तों में खटास की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, अभी मैं विधानसभा चुनाव लड़ रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल चीज़ों पे कोई डिस्कशन हो। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, पर अभी मैं इस मैटर पे कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहती हूँ। चुनाव लग रहा है कि आप कितने वोटों से जीतने जा रही हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगेन मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि भीड़ से आप वोट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और नो डाउट कि बहुत भीड़ काफ़ी हो रही है, जहाँ मैं जा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, लेकिन उसे हम वोट नहीं कह सकते हैं, ये फैक्ट है। पर हाँ, प्यार, आशीर्वाद, हर चीज़ बहुत मिल रहा है और मैं मानती हूँ कि कोई भी इंसान बड़ों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। आपने देखा होगा, मैं मतलब जो मुझसे बड़े हैं मैं सबका पैर छूते चलती हूँ। मुझे लगता है क्या पता कब किसका आशीर्वाद लग जाए। तो जीतना हारना तो अपनी जगह है, पर काराकाट की बेटी के नाम से आज जानी जा रही हूँ मैं, तो ये भी मेरे लिए जीत से कम नहीं है। तो जीत तो मैं गई हूँ। पवन सिंह से आपकी की पहचान जो है वो पवन सिंह से मानी जा रही है कि यहाँ पे लोग कहते हैं पवन सिंह की वाइफ से ही माना है, उनके लिए कोई पैगाम कोई संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से? ये मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ ही नहीं, हर जगह मेरी पहचान पवन जी से है, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। और एक पत्नी की पहचान, एक औरत की, जब वो शादीशुदा नहीं होती है तो उसकी पहचान उसके पिता से होती है और शादीशुदा होने के बाद पति से होती है। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है इसमें। हर पत्नी का पहचान उसके पति से होती है। हाँ, तो इस चीज़ को झुठला तो सकती नहीं हूँ मैं कि पवन जी की पत्नी हूँ तो मेरी पहचान पवन जी से है। पर हाँ, एक पहचान मुझे काराकाट के परिवार से भी मिला है, मुझे यहाँ की जनता ने भी एक पहचान दिया है, जो खुद की मेरी पहचान एक बनी। और अ, मतलब उस चीज़ के लिए मैं आजीवन आभारी रहूँगी काराकाट की। एक आखिरी सवाल और है, पवन जी से रिश्ते सुधारने के लिए क्या मन में आता है आपको कि नहीं रिश्ते सुधरने चाहिए? देखिए, मैंने बोला कि अभी मैं चुनावी मैदान में हूँ और मैं चुनाव लड़ने के मतलब चुनाव लड़ रही हूँ। तो मैं अपने पर्सनल चीज़ों पे डिस्कस ही नहीं करना चाहती हूँ अभी। इसके लिए मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं अपने पर्सनल चीज़ों पे डिस्कस ही नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं कहूँगी कुछ, लोग उसको शो करेंगे, कुछ दिखाएंगे कुछ और कंट्रोवर्सी करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी मेरा ध्यान कहीं और भटके या फिर मैं कहीं और डाइवर्ट हूँ। मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मेरे परिवार का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना समय हो मैं अपने परिवार, काराकाट के परिवार को दूँ, ताकि काराकाट का परिवार मुझे समझे। कोई भी एक मतलब मुझे एक जगह पे पहुँचाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा काराकाट का परिवार मुझे पूरी तरह से परखे कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। मतलब हर चीज़ सोच समझ के करें। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना, पवन सिंह की वाइफ हैं, काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं और पूरी कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार काराकाट की जनता उनको जो है वो पलकों पर बैठा लेगी और उनको पूरा सम्मान देगी। साथ ही साथ पवन सिंह के रिश्तों को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि ये पर्सनल लाइफ है हमारी, पर्सनल बातें पर्सनल होंगी और अभी पूरा ध्यान सिर्फ चुनाव पर रहेगा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, काराकाट।